इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों के बाद जिन इलाकों पर हमला किया गया, ना सिर्फ वहाँ खौफ व हरास का आलम है, बल्कि पूरे मुल्क में जंग के खदशात की वजह से खौफ का माहौल है। सूबे पंजाब में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। India has launched an attack on Pakistan and Pakistan administered Kashmir and Jammu. Relations between India and Pakistan, two nuclear powers, have long been tense, but deteriorated sharply following a deadly militant attack on tourists in Kashmir last month. इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। मुजफ्फराबाद, और वहां पर कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहां पर लोगों ने वहां पर सुने। आधी रात को ये धमाका, और इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप बड़े पैमाने और मकामी सहाफियों की दी जाने वाली इत्तलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की इत्तलात हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के रहने वाले शहरी शाहनवाज ने बताया कि हमें गोले गिरने की आवाजें आईं, हम घरों में उस वक्त सो रहे थे। पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के जो कैंप्स हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया है। 9 जगहों को टारगेट बनाया गया है। ये खबर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कुछ देर पहले सामने आई। अब जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक LOC पे दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। इनका कहना था कि गोलों की आवाजें सुनकर लोग जाग गए और अब वो घरों से बाहर निकल आए हैं। पाकिस्तान ने अगले 48 घंटों के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। इंडियन तैयारों ने अपनी फजाई हदूद से बहावलपुर और मुरीदके के अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग में 5 मुकामात पर मिसाइल दागे हैं। भारत और पाकिस्तान में इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम के हमारे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 6:30 का ऑलमोस्ट समय है। उस समय भारत में और पाकिस्तान में आधी रात का समय है, मिडनाइट के बाद का समय है। मुझे इस वक्त सलमान रुश्दी का नावल याद आ रहा है, मिडनाइट चिल्ड्रन। जब ब्रिट्स ने पे जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक्स की, और एयर स्ट्राइक्स इन टर्म्स में कि मिसाइल वहाँ पे मारे गए। इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। ये फजाई हमला है इंडिया की तरफ से, जिसमें ड्रोन्स के जरिए देखा जा सकता है कि उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। तो मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकानों पर भारत की तरफ से एक बड़ा हमला हुआ है। इस वक्त तक हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, जो कि हमारे पास पूरी दुनिया से इस वक्त मेरे सामने जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, उसमें क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ही इस वक्त क्रूशल सिचुएशन शुरू हो चुकी है। हम जानते हैं कि भारत ने ये कहा था कि वो हमला करेगा, लेकिन ये सोचा जा रहा था कि हमला अभी कुछ दिन लगेंगे। हमने भी जो अभी तक अपने तज्जिए किए उसमें हमने आपको ये बताया कि भारत की तरफ से हमला होगा, लेकिन ये जो हमला है इसको टाइम लगेगा। लगता है कि जब ये IPL ख़त्म हो जाएगा तब होगा। ऐसा लगता है कि जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ड्रिल्स स्टार्ट हुई हैं और वहाँ पर जो वो वाली ड्रिल्स थी जिसमें कि डिफेंस की ड्रिल्स वहाँ पर भारत में स्टार्ट की गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो ये कहा जा रहा था कि अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन वो कुछ दिन नहीं बल्कि सिर्फ कुछ मिनट लगे हैं। और मैं आपके सामने इस वक्त जो चीज़ें रख रही हूँ आपको ये बताती चलूँ कि कहाँ कहाँ पर हमला हुआ है और कैसी फुटेजेस इस वक्त हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए जी, आप सुन सकते हैं जब भारतीय तैयारों ने हमला किया है तो क्या हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमला किया गया है,
تو वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है जिसमें 9 जगहों पर टारगेट किया गया है भारत की तरफ से, और इसके अंदर उन दहशतगर्दों के टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया है, जिसमें बहावलपुर की तरफ जो हम आपको बता रहे थे, हमने कई बार बात की कि ये ऐसा क्यों है कि कभी ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो कराची की तरफ जाएगा, वो सिंध की तरफ जाएगा, वो जो उसके टैंक्स है इस तरफ जा रहे हैं, तो बहावलपुर की तरफ कई बार बात की गई। तो अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। और वहां पर अभी तक जो पाकिस्तान बता रहा है उसमें कह रहे हैं कि 10 के करीब लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, जबकि 35, अब 35 कह रहे हैं कि 35 जख्मी हुए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसी सिचुएशन में जब जंग की कोई हालत होती है तो उसके अंदर जो जख्मियों की तादाद बताई जाती है, जो बताया जाता है कि इतने लोग मारे गए हैं, वो बहुत कम बताए जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा तादाद होती है। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से बिला इश्तियाल जो है हमला किया गया, और इसके ऊपर पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान ये कह रहा है कि 6 मकामात, 6 साइट्स ऐसी हैं, 6 ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर हमला किया गया है, जबकि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भारत ने 9 जगहों पर हमला किया पाकिस्तान में। मैं आपको रॉयटर्स क्या लिख रहा है बता देती हूँ। रॉयटर्स ने कहा है इंडिया स्ट्राइक्स पाकिस्तान ओवर जो पहलगाम का हुआ उसके ऊपर ये किया गया, और 9 जो साइट्स हैं, 9 जगह जो पाकिस्तान में, उसको निशाना बनाया गया। इंडिया लॉन्चेस अटैक ऑन 9 साइट्स इन पाकिस्तान